गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। बहुत ही हर्ष का विषय है और आज हम सभी यहाँ पे गुरु पूर्णिमा मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं और कहते हैं कि भाग्योदय न बहुजन्म समर्जितेन। जब जो है आदमी के जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के और युग युगांतर के भाग्य उदय होते हैं, तब जाके आदमी को भक्ति मार्ग मिलता है, अच्छे लोगों का संगत मिलता है और ऐसे परम पूजनीय गुरुदेव जो अद्वितीय विद्वान हैं, जिनकी पूरे ऋषिकेश में ही और पूरे उत्तराखंड में एक अलग छाप है, तब जाके ऐसे महापुरुषों का आशीर्वाद, ऐसे महापुरुषों का मार्गदर्शन हम और आप सभी को प्राप्त होता है। तो मैं अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ऐसे परम पूजनीय गुरुदेव मिले हैं और आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपको गुरु पूर्णिमा की अनेकानेक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो शायद मैं ही यहाँ पे सबसे पुराना हूँ और हम कुछ टाइम केवल 3 लोग यहाँ पे आते थे और कुछ टाइम से एक अलग ही हमें यहाँ पे माहौल मिला है, एक अपनत्व मिला है, एक अलग ही हमें ज्ञान मिला है, कुछ सीखने को मिला है। मैं यहाँ पे आके मुझे 7-8 महीने हुए हैं और मैं यहाँ पे ज्योतिष सीखता हूँ। तो मेरा एक सपना था, एक जुनून थी कि पहले से ही मुझे ज्योतिष सीखनी है। मेरे गांव के एक दादाजी हैं और ताऊ जी, वो हमारा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है केलसू क्षेत्र, वहाँ पे से बहुत लोग उनके पास आते थे जब कुंडली दिखाने के लिए। तो मैं सोचता था यार इस डिब्बे में एक डिब्बा है, 12 खाने बने हैं, इसमें ऐसा क्या रहस्य छिपा है कि ये आदमी का भूत भविष्य वर्तमान हर चीज़ बता दे रहे। तो मैं वहाँ पे मैं 7-8 में जब पढ़ता था तो मैं वहाँ पे जाकर बैठता था, उनके साथ देखता रहता था कि क्या क्या बता रहे हैं। तो जब मैं देखता था कि सोचता था यार ये क्या रहस्य है कि वो बता रहे हैं कि इसके साथ ऐसा हुआ, वो बोले कि हाँ, बोला ये मतलब इतनी सी लग्न कुंडली से हर चीज़ बता दे रहे हैं, ये क्या ऐसी विद्या थी। तो उसी टाइम मेरे अंदर से एक जागा कि मुझे भी ये सीखना है, ज्योतिष सीखनी है। एक बार कि मैं आपको दूसरी बात बताऊं तो हम हिमाचल में एक जगह उसमें थे, अनुष्ठान में थे। तो मेरे ताऊ जी के लड़के हैं, वो कथा भी करते हैं, तो उनके पास आए यजमान। उन्होंने कुंडली दिखाई कि हमारी कुंडली देखो। उन्होंने सीधे बोल दिया, फर्स्ट ये जो उन्होंने उनकी वाणी थी कि एक बात बता रहा हूँ आपको कि आपके घर में या कोई 3 दिन पहले कोई जेल से आया है या 3 दिन बाद कोई जेल जाएगा। सीधे पहले ही बोल दिया। तो मैं थोड़ा चौंक गया, मैंने बोला यार यानी ये क्या बोल दिया। उन्होंने सीधे बोला कि गुरुजी कल ही हमारा लड़का जेल से आया। फिर मैं मतलब एक शौक सा लगा कि यार ये क्या ऐसी विद्या है, मतलब आदमी का हर चीज़ हो रहा है। तो मैं अब आज की डेट में मैं पिछले ही महीने में देहरादून में एक अनुष्ठान में था, 5 पंडित थे वहाँ पे, तो उत्तरकाशी के ही पंडित थे। तो मैं उनको नहीं जानता था, तो मैंने उनसे पूछा कि आचार्य जी आप कहाँ से हैं, किस गांव से? उत्तरकाशी। वो बोलने लगे, भले मेरे से बहुत बड़े थे, वो बोलने लगे आप मैं नहीं जानते। मैंने बोला मैं तो नहीं जानता। वो बोले कि हम तो आपकी कुंडली सोशल मीडिया पे देखते हैं और आप बहुत अच्छी कुंडली बनाते हैं। तो ये सब जो शायद मेरा जो एक सपना था ज्योतिष सीखने का, और आज समाज में मैं अपनी तो बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं इतना बड़ा ज्योतिषी भी नहीं बना हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी गुरुजी के आशीर्वाद से हमने प्राप्त किया है, आज समाज में और लोग जो है एक अलग हमारी एक दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये सब जो है केवल और केवल
गुरुजी के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हुआ है और 7-8 महीने से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और आप सभी लोग भी शायद आ रहे हैं, उसके बाद आए थे मेरे बाद। तो हम सब लोग कुछ ना कुछ यहाँ पे बहुत अच्छा सीख रहे हैं। जो हमने शायद ही कहीं और जगह सीख पाते तो वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, अब मैं मंगल के बारे में आपको बताऊंगा और उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो जैसे कि कुंडली में हम किसी की भी कुंडली देखते हैं तो उसमें मांगलिक दोष होता है। मंगल देखते हैं प्रथम भाव से, चौथे भाव से और सप्तम, अष्टम और 12वें भाव में अगर किसी भी कुंडली में अगर मंगल बैठा है तो उस कुंडली को हम मांगलिक कुंडली कहते हैं। उस जातक का वो मांगलिक होता है, वो मंगल दोष से प्रभावित जातक होता है। तो हम सोचते हैं कि यार मंगल है और क्या होगा, कैसा होगा। तो मंगल कोई खराब नहीं होता है, हर चीज़ का उपाय है, दुनिया में हर चीज़ का सॉल्यूशन है। तो जो मंगल होता है वो जो है विवाह के बाद जो है मांगलिक जो कुंडली होती है वो लड़का की हो चाहे लड़की की कुंडली में हो, तो अनेकों परेशानियां, अनेकों कठिनाइयां उस व्यक्ति को उठानी पड़ती है जिसकी कुंडली में मंगल हो। लेकिन मंगल का भी परिहार बताया गया है। वो मंगल के परिहार क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी भी भाव में 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में अगर जो है मंगल बैठा है तो वो सीधे मांगलिक होगा, ऐसा नहीं होता है। मंगल जो है कहा गया है कि अजय लग्ने व्यये चाहते पाताले वृश्चिके कुजे धुने मृगे कर्क चाष्टो